हाँ, तो हमें शो करना था विटामिन और न्यूट्रिशन, ठीक है। विटामिन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, हर बार आते हैं, और वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि उनके सोर्स क्या हैं या उनका यूज़ कहाँ है, बीमारियाँ कौन-सी होती हैं उनके अगर वो नहीं होते हैं तो, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन होंगे और इसको हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। Among the fruits, vegetables, cheese, sweets, the food which provide nutrition for growth of new tissue. टिश्यू बनाने में कौन सा इसमें से मदद करता है? फ्रूट, वेजिटेबल, चीज और स्वीट्स। चीज भाई, चीज खाया करो, ठीक है। बढ़ेगा टिश्यू वगैरह। करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? मतलब जैसे दही वही कर होते हैं, प्रोबायोटिक्स माने जाते हैं। दही, योगाट आप पीते हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। दही बताया था ना, जो जिसने भी माइक्रोस्कोप से दही देखा होगा वो दही खाना छोड़ देता है, क्यों? उसमें बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी ingest and they also naturally occur in our gut. प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स, ठीक है। तो बताया था कि दही में होता है, दही को प्रोबायोटिक माना जाता है। योगार्ट आप पीते हैं, योगार्ट में भी प्रोबायोटिक माना जाता है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबायोटिक फूड, यही था अभी इसी रिलेटेड। प्रोबायोटिक फूड कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया which which are considered beneficial to humans. Probiotic food help in maintaining gut flora. जो हमारा पेट होता है, गट, ठीक है, उसमें भी कहते हैं ना वो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं जो मदद करते हैं हमें पचाने में खाना वगैरह, न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। फिर कौन सा है? न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स ये प्रोडक्ट्स विच हैव न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिनल इफेक्ट। न्यूट्रास्यूटिकल, स्यूटिकल मतलब शायद मेडिसिन से रिलेटेड होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल हम कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल वैसे ही है। ये प्रोडक्ट कौन से हैं? न्यूट्रिएंट और मेडिसिनल इफेक्ट करने के लिए। फंक इन्वेंटेड, फंक ने क्या इन्वेंट किया था? विटामिन। इन्वेंट तो नहीं कहेंगे, खोजना कहेंगे। विटामिन तो ऑलरेडी प्रोड्यूस मतलब थे, ठीक है, तो उनको खोजे थे उन्होंने शायद, फंक। चलो देख लेते हैं। विटामिन ए बी डी किसने खोजा था? मैकलम, मैककोलम, ये जो भी खेलो। विटामिन सी, जेम्स लिंड। डीडीटी, डीडीटी वो होता है ना, क्या कहते हैं, कीटनाशक, शायद कीटनाशक है डीडीटी। पॉल मुलर। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर। एसेसरी डाइटरी फैक्टर विटामिन, एसेसरी डाइटरी फैक्टर, ठीक है। फिर एसेसरी रीजन क्या है? मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, सही है। ह्यूमन ऑर्गन्स सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फॉल्स है, ठीक है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल विटामिन रिक्वायर्ड बाई इट, गलत है, ठीक है। सारे तो नहीं मिलते, इसलिए तो हम बाकी चीज़ें खाते पीते हैं। विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये सही है, ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से? अच्छा, मतलब स्टेटमेंट रहेंगे उसमें से, करेक्ट इन्होंने सीधे दे दिया। सब विटामिन कैन बी सिंथेसाइज बाई इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंटेस्टाइनल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ विटामिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। सब विटामिन एक्ट एज हार्मोन्स, ठीक है। कुछ विटामिन है जो हार्मोन की तरह हैं, जैसे विटामिन डी है शायद आपका ना, डी हार्मोन और विटामिन दोनों हैं। सम विटामिन आर स्टोर्ड इन बॉडी, ये भी सही है। विटामिन के इज फैट सोल्यूबल, ठीक है। अभी इसको देखेंगे, अब पता नहीं इसमें होगा कि नहीं, लेकिन कुछ विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल, कुछ वाटर सोल्यूबल, कुछ किसी और में सोल्यूबल होते हैं, देखते हैं। फिर दीज विटामिन आर फैट सोल्यूबल, अच्छा दिया हुआ है। ए डी ई के, ए डी ई के फैट सोल्यूबल है, मतलब फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? बी और सी। तो ए डी ई के फैट था, और वाटर सोल्यूबल बी और सी, ठीक है। ये याद रखना, ये क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, टिपिकल क्वेश्चन है ये सब। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट ऑफ विच 15 आर मेटल, ठीक है। दीज अमंग दीज दोज रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटीज इंक्लूड, अच्छा, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 27 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। एलिमेंट मतलब जो आपके पीरियोडिक टेबल में मेंशन है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो सब, ठीक है, एलिमेंट हैं। तो उसमें से 15 जो है मेटल्स हैं जो हमें चाहिए, 27 में से जो 15 मेटल्स हैं वो चाहिए। उसमें से मेजर क्वांटिटी किसकी चाहिए? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, एटसेट्रा। अब और भी होंगे, तो इसमें जो ऑप्शन में था पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। एप्पल्स हैव स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो ये याद रखना, एप्पल जो है पोटेशियम का सोर्स है, ठीक है। रेगुलर इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल इज रिकमेंडेड इन डाइट सिंस दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। द एंटीऑक्सीडेंट हेल्प person maintain health and promote longevity because they neutralize the free radicals produced by the body during metabolism, ठीक है। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन ह्यूमन, दे प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट याद रखना,
ये दोनों ही जहाँ होंगे साथ में आएंगे, ठीक है, फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट। अमंग चिली, पंपकिन, पी, रेडिश, द मैक्सिमम विटामिन सी इज फाउंड इन चिली, ठीक है। मिर्चे में विटामिन सी पाया जाता है, भले ही वो तीखा लगता है लेकिन है, ठीक है, उसमें विटामिन सी। विटामिन फाउंड इन साइट्रस फ्रूट, ये विटामिन सी है, ठीक है। साइट्रस फ्रूट में मेनली विटामिन सी पाया जाता है। मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी रॉ एंड फ्रेश फ्रूट, रॉ एंड फ्रेश फ्रूट। वैसे साइट्रस फ्रूट अगर देखा जाए तो, ठीक है, नींबू, संतरा, ये सब। फिर बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी गूसबेरी, आंवला जिसको कहते हैं, गूसबेरी। मतलब ऑप्शन में रहा होगा ना ये विटामिन सी, मतलब गूसबेरी। और भी कुछ फ्रूट रहे होंगे, आम वगैरह होगा, तो उसमें गूसबेरी था, ठीक है। नींबू भी होता है। अमंग द ऑरेंज, एप्पल, कैरेट, आंवला, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी आंवला, ठीक है। इसमें आंवला ही है, बाकी सारे तो वो अलग हैं। एप्पल किसका था अभी हमने देखा था, फॉस्फोरस में गया, हाँ पोटेशियम, ठीक है, एप्पल पोटेशियम का था। अमंग द कैरेट, गवा, मैंगो, ऑरेंज, हाईएस्ट सोर्स विटामिन सी ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, आंवला और नींबू, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नेम जो है उसका हाँ ये बड़ा टिपिकल होगा, अभी सब विटामिन का अलग नाम भी होता है भाई साहब, ठीक है। सोर्स तो होगा ही, नाम ही होगा। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन विच हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है ना, दांत का रोग। और विटामिन सी जो है वुंड मतलब घाव के घाव भरने में भी मदद करता है विटामिन सी, ठीक है, याद रखना। विटामिन सी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट आयरन, ठीक है, आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है, तो इसके फंक्शन हैं अलग अलग। among the vitamin C, A, C, D, E, this vitamin does not get stored in body, विटामिन सी, इसलिए इसकी इंटेक हमेशा लेती रहनी चाहिए क्योंकि ये स्टोर नहीं होता, ठीक है। अब जितना खाओगे उतना ही मिलेगा, फिर यूज हो जाएगा, खत्म। स्टोर नहीं होगा, ज़्यादा ले लिया तो स्टोर नहीं होगा। विटामिन डिफिशियंसी कॉज डिसीज ऑफ स्लो ब्लड कोगुलेशन, विटामिन के। कोगुलेशन मतलब थक्का जमना, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी है तो थक्का नहीं जमेगा और बहता जाएगा, खून बहता जाएगा, ठीक है। विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन, देखा था विटामिन के रिस्पॉन्सिबल ब्लड ब्लड क्लोटिंग, वही कोगुलेशन या क्लोटिंग, ठीक है, विटामिन के। विटामिन यूज एज एंटीटोड एंटीडोट टू एंटी कोगुलेंट पॉइजन्स, विटामिन के, ठीक है, ठीक है। विटामिन सिंथेसाइज बाय इंटरनल बैक्टीरिया इज, कौन से विटामिन है जो हमारे शरीर के, अच्छा इंटेस्टाइनल है, नॉट इंटरनल। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से कौन से विटामिन सिंथेसाइज किए जाते हैं, हमने अभी पिछले में देखा था ना कि कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है जो विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं, उसमें से कौन से हैं ये, विटामिन B12, विटामिन के। विटामिन के किस में मदद करता है, एंटी कोगुलेंट एजेंट है ना, ब्लड कोगुलेशन में, क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है। सोर्स ऑफ विटामिन डी सन, ठीक है, सनरेज, विटामिन डी सनरेज। विटामिन डी विटामिन भी है और शायद वो होता है ना एंजाइम्स, एंजाइम्स भी है, ठीक है। विटामिन फॉर्म इन इन स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विटामिन डी ही है। विटामिन डी डिफिशियंसी, रिकेट्स, रिकेट्स क्या होता है, वो पैर जो है वो हल्के से तिरछे हो जाते हैं ना, कुछ लोगों को देखा होगा, पैर जो है हल्के से तिरछे हो जाते हैं, या तो ऐसे या ऐसे करके उनका पैर का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। वो जब चलेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, या खड़े रहेंगे तो भी दिखेगा। तो वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हल्के से तिरछे हो जाते हैं रिकेट्स में। फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो आपकी हड्डियां होती है ना बहुत ब्रिटल हो जाती हैं, जल्दी टूटती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोपोरोसिस, सॉरी। दिस इज फाउंड इन कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी के कंपोजिशन में होता है, ठीक है। फिर विटामिन इज नोन एज अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2, अब बताओ डी के भी फॉर्म आ गया, D2, ठीक है। अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी में कौन सा है, कैल्सीफेरॉल। अर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 में। अब विटामिन D3 भी आ गया, ये क्या है, क्लोरो कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन D3 में है, ठीक है। D2 D3 विटामिन डी, विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 में अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 में क्लोरे नहीं कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कोले कैल्सीफेरॉल D3। विटामिन इज कंसिडर एज हार्मोन, बताया था अभी, विटामिन डी, ठीक है, हार्मोन भी होता है, विटामिन भी है। फिर मेसोकॉलम था ये, नियासिन, पेलाग्रा, नियासिन, पेलाग्रा, थाइमिन, बेरी, ये रोग हैं, शायद रोग हैं, ठीक है। ये इनकी कमी से ये कौन से रोग हो रहे हैं, नियासिन की कमी से पेलाग्रा, थियामिन की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बताया था हड्डियों का रोग है। विटामिन के से ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, मतलब अगर विटामिन के की कमी है तो क्लॉटिंग कम होगी, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत पेट क्वेश्चन है, विटामिन ए, ठीक है, लगभग हर साल ही पूछा जाता है, या हर दूसरे साल पूछ लिया जाता है, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज लार्जली स्टोर्ड इन लीवर, ठीक है।
among the cabbage, carrot, cauliflower, spinach, this contains more vitamin A content. Carrot, ठीक है। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। मतलब इन सब में भी थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन गाजर में सबसे ज़्यादा होता है। अमंग एप्पल, पपाया, गवा, मैंगो, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, मैंगो। ठीक है, आम भाई आने वाला है, गर्मी, विटामिन ए, कैरेट और मैंगो। ठीक है, हमने देख लिया। एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई इज व्हीट ग्राम ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल। इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन ई मिलता है हमें व्हीट जर्म ऑयल। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन है विटामिन व्हीट जर्म ऑयल। अमंग द विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम एंड हार्मोन, दिस इज नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी, विटामिन ए। ठीक है, ये भी हमारे शरीर में नहीं उत्पन्न होता है, इसको हम बाहर से लेते हैं। ठीक है। विटामिन एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल, रेटिनॉल शायद विटामिन ए को ही कहते हैं, रेटिनॉल देखना पड़ेगा। ठीक है, नाम इनके जो साइंटिफिक नेम है वो अलग हैं। विटामिन ए बी सी हम वैसे जानते हैं, साइंटिफिक नेम इनके अलग हैं। ठीक है। जैसे मैंने देखा था एस्कॉर्बिक एसिड था विटामिन सी का, डी का भी कुछ था ऐसे ही, अभी देखते हैं शायद मिल जाए भी। इफ somebody stops taking green vegetable he will suffer from night blindness। ठीक है, कह रहा है गलत है। he will suffer from he will suffer from विटामिन ए डिफिशियंसी। ठीक है, सही है। मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तब उसको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। ठीक है, वो कहना चाहता है। फिर इसमें क्या है, मैथ्स कॉलम है। विटामिन बी 12, एंटी एनामिक फैक्टर, विटामिन बी ट्वेल्व एंटी एनामिक फैक्टर। एनामिक मतलब, एंटी एनामिक मतलब अनामिक का उल्टा। अनामिक मतलब जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो जब जिसको अनीमिया हो जाता है उनको विटामिन बी 12 की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, अनीमिया वालों को विटामिन बी 12 की गोलियां दी जाती है ना, तो वही है विटामिन बी 12 जो है एंटी एनामिक फैक्टर है। विटामिन सी, एंटी कॉर्बेटिक फैक्टर, एंटी कॉर्बेटिक फैक्टर शायद स्कर्वी से रिलेटेड होगा, एंटी कॉर्बेटिक फैक्टर, या फिर वुंड हीलिंग से। विटामिन ई, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, मतलब अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो आदमी स्टेराइल हो सकता है, बच्चे बच्चे नहीं पैदा होंगे वैसा। ठीक है, विटामिन ई की कमी से, इसलिए वो विटामिन ई लेना चाहिए, वो एंटी स्टेराइल फैक्टर। विटामिन के, एंटी ह्यूमोरेजिक फैक्टर। ठीक है, ठीक है। विटामिन विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट, विटामिन बी 12। ठीक है, बी कोबाल्ट, बी 12 में मतलब विच कंटेन्स कोबाल्ट, इस विटामिन, उल्टा होना चाहिए ना, कोबाल्ट में विटामिन। ठीक है, मेटल प्रेजेंट इन विटामिन बी 12, अच्छा बी 12 में कोबाल्ट होता है, ये पता चला। विटामिन बी 12 रिमेन स्टोर इन लीवर फॉर अबाउट 3-5 ईयर्स। विटामिन बी 12 इज वाटर सोल्यूबल। ठीक है, पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है कि एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो ना, वाई जोड़ दो, वाई, WHY, वाई। उससे जैसे पहला स्टेटमेंट है, जो भी स्टेटमेंट है इसमें वाई जोड़ के और फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ोगे, अगर वो एक्सप्लेनेशन सही मिल रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा है कि विटामिन बी 12 रिमेन्स स्टोर्ड इन लीवर फॉर 3-5 ईयर्स, वाई, विटामिन बी 12 इज वाटर सोल्यूशन सोल्यूबल, तो गलत हो रहा है ना, वाई नहीं मिल रहा है। ठीक है, वाई का आंसर हमें नहीं मिल रहा है इसमें, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर वाटर सोल्यूबल है तो उसको तो सोल्यूट होना चाहिए, मतलब स्टोर क्यों होगा, कोई रीजन नहीं दे रहा ना। फिर साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन, ये क्या है, विटामिन बी 12। ठीक है, अच्छा इसका नाम है शायद थाइमिन, ये भी विटामिन बी, अच्छा B1 है ये भाई। ठीक है, साइनोकोबालेमिन जो था वो विटामिन बी 12 था, थाइमिन विटामिन बी 1। ठीक है, विटामिन बी 1। पर्सन विल सफर फ्रॉम वेरी वेरी रिकेट्स एंड स्कर्वी इफ ही इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ B1, डी और सी। ठीक है, रिकेट्स के लिए क्या था, डी, स्कर्वी के लिए सी, और बेरी बेरी विटामिन बी 1। ठीक है, B1। ठीक है, फिर विटामिन हेल्पफुल इन कीपिंग द ड्रीम इन मेमोरी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 लेना कम करना पड़ेगा, ज़्यादा सप्ताह नहीं देखने। ठीक है, विटामिन हेल्पफुल इन कीपिंग ड्रीम इन मेमोरी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब जिस जो विटामिन बी 12 होता है वो आपके सपनों को साकार करने में, सपनों को रिटेन करने में मदद करता है। मतलब जैसे हम, क्या होता है ना कि जब नींद से जगते हैं तो जो सपना देखा है कभी भी भूल जाते हैं अचानक से, मतलब आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने सपना क्या देखा है। ठीक है, इसका मतलब विटामिन बी 6 की कमी है, ऐसा समझ लो। ठीक है, अगर विटामिन बी 6 ठीक ठाक मात्रा में है तो आपको सपना अपना याद रहेगा कि रात में क्या देखा था। ठीक है, विटामिन सी, ऑरेंजेस, अच्छा ये सोर्स है। विटामिन डी, कॉड लिवर ऑयल। विटामिन ई, व्हीट ग्राम ऑयल। विटामिन के, अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा हमने शुरू में भी देखा था ना, विटामिन के मदद करता है।
फिर विटामिन B6 राइस ब्रान, विटामिन B2 एग मिल्क, विटामिन ए कैरेट, विटामिन सी लेमन। ठीक है, तो ये सोर्सेज याद रखना भाई। ठीक है, सोर्सेज भी कई बार पूछा है, कई बार इनका इनका पेट क्वेश्चन है। एक तो विटामिन, जो भी विटामिन है इनके सोर्स, इनका जो दूसरा नाम है या ओरिजिनल नाम है, साइंटिफिक नाम है वो, और इनकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, वो तीन चीजें इनके में याद रखना। स्टोर और सोल्यूबल भी याद रखना कि किस में सोल्यूबल है, अभी हमने शुरू में ही इसमें देखा था कौन सा फैट सोल्यूबल कौन सा वाटर सोल्यूबल है। ठीक है। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस ये रोग है और ये विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, बेरी बेरी विटामिन बी। ये तो सिंपल हो गया। विटामिन ए लाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B3 पेलिग्रा या पेलाग्रा। ठीक है, विटामिन B3, फॉलिक एसिड अनीमिया। ठीक है, फॉलिक एसिड एसिड की गोलियां। अभी हमने देखा था एक और विटामिन B12 था ना, कौन सा था जिसकी जिसको देते थे, जो कि एंटी एनीमिक था, एंटी एनीमिक था ना एक, ये देखो B12। ठीक है, B12, इसमें कौन सा है, फॉलिक एसिड। ठीक है, एनीमिया। विटामिन B सी, विटामिन सी, विटामिन सी, ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स वही स्कर्वी, स्कर्वी में आपका ब्लीडिंग गम्स हो जाता है, स्कर्वी दांत करोगे उसका जबड़ों करोगे। ठीक है। फिर राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉज द डिसीज चिलोसिस। अब ये नहीं पता भाई, राइबोफ्लोविन में नहीं पता क्या होता है, कुछ होता होगा, कोई होगा न्यूट्रिशन, उसकी कमी से चिलोसिस। अभी चिलोसिस क्या है ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है। विटामिन दैट, विटामिन एंड डिफिशिएंसी डिसीज आर करेक्टली मैच्ड। अच्छा, जो विटामिन है उनकी कमी से क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, ऑस्टियोमलासिया, ऑस्टियोमलासिया अब ये नहीं पता, नियासिन, पेलिग्रा। अभी यहाँ पेलिग्रा एक और जगह था ना, विटामिन B3 पेलिग्रा, और नियासिन ये भी पेलिग्रा हो सकता है, विटामिन B3 का ही नाम हो ये, नहीं पता। फिर कोबालेमिन, कोबालेमिन की कमी से परनीशियस एनीमिया। एनीमिया तो भाई खून की कमी ही होता है, अब परनीशियस एनीमिया कुछ होगा उसी से रिलेटेड ही होगा। राइबोफ्लाविन, स्टोमाटाइटिस। ठीक है, स्टोमाटाइटिस, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन अभी यहाँ देखा था ना, चिलोसिस और स्टोमाटाइटिस भी दोनों हैं। ठीक है। फिर फिर ये, अच्छा शायद ये न्यूट्रिशन है और ये क्या होता है उनसे वो दिया है। ठीक है, रेटिनॉल कंजक्टिवाइटिस, टोकोफेरॉल, स्टेरिटी इन्फेरिटिलिटी अभी देखा था ना हम लोगों ने, एंटी स्टेराइल था जो एक, ये टोकोफेरॉल है। फिर साइनोकोबैलामिन, ये भी हमने देखा था, परनीशियस एनीमिया, और पायरिक्सी, पायरिडॉक्साइन, मेंटल इलनेस, रेटिनॉल, जीरो जीरोथैलेमिया, जीरोथैल्मिया। अब ये भी होगा कुछ यार, रेटिनॉल वैसे आंख वाली बीमारी होती है रेटिनॉल। ठीक है, जीरोथैलेमिया जो भी है। और अर्गो कैल्सीफेरॉल ये हमने देखा था ना, विटामिन डी का ही वेरिएंट था अर्गो कैल्सीफेरॉल, इसी कमी से रिकेट होता है, यानी विटामिन सी डी वाली कमी। ठीक है। among the niacin, thyroxine, riboflavin, pyridoxine, this compound is not vitamin थायरॉक्सिन। ठीक है, इसमें से कौन सा बोला है कि विटामिन नहीं है थायरॉक्सिन, तो कौन कौन से विटामिन है, नियासिन, राइबोफ्लेविन और पायरोडॉक्सिन। ठीक है। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। लेग्यूम्स जो है वो क्यों न्यूट्रिशियस होते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटीन बहुत होता है। ठीक है। फूड ग्रेन रिचेस्ट इन फ्रूट इन प्रोटीन, कौन सा फूड ग्रेन है जो प्रोटीन में रिचेस्ट हो सकता है, उसमें से ऑप्शन में सोयाबीन है तो सोयाबीन मान लो। ठीक है। among the rice groundnut apple richest source of protein groundnut। ठीक है, यहाँ सोयाबीन यहाँ ग्राउंडनट, मतलब जो भी पल्सेस है शायद या वैसी जो हैं वो, उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है। दाल शायद इसीलिए कहते हैं कि दाल खानी चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन था, बहुत ज़्यादा में नहीं मिलता लेकिन मिलता है ठीक ठाक। रिच सोर्स ऑफ, रिच सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट ग्राउंडनट। फैट भी क्यों होता है भाई, ग्राउंडनट का तेल बनता है ना, मूंगफली का तेल। ठीक है। एमंग व्हीट बार्ले राइस मेज इट इज़ मोस्टली कार्बोहाइड्रेट राइस। ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, इसलिए अगर जो जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं है वो अगर ज़्यादा चावल खाएंगे तो जल्दी मोटे होते हैं। ठीक है। अगर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी खासी है, आप राइस खाएंगे तो आपको, मतलब चावल खाएंगे तो उतना मोटापा नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड टायरोसिन प्रेजेंट इन प्रोटीन रिच फूड्स, कहाँ है भैया, इट हेल्प, इट हेल्प इंक्रीज एनर्जी लेवल, इट हेल्प विद इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, कॉम्बैट डिप्रेशन। कौन सा है ये, टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड है, इन सब चीज़ों में मदद करता है ये, मतलब
जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं उसमें टायरोसिन पाया जाता है, और ये इन सब चीज़ें मदद करता है, मतलब हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाता है, इन्वायरमेंटल और इमोशनल स्ट्रेस से मतलब डील करने में मदद करता है, और डिप्रेशन से भी मदद करता है। फिर सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन वीट, ग्लूटेन। ठीक है, ग्लूटेन कुछ शायद शुगर वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं। ब्रेड मेकिंग क्वालिटी वीट में किसके कारण? ग्लूटेन के कारण होता है। इसलिए कई बार हमने सुना ना एंटी ग्लूटेन खाने, उनके जिनको शुगर वगैरह होता है उनको एंटी ग्लूटेन या ग्लूटेन लेस ऐसा कुछ। अभी देखते हैं, शायद वही हो। डेली एनर्जी रिक्वायर्ड बाई हार्ड वर्कर मैन इज 3,500 to 4,000 किलो कैलोरी। ठीक है, जो हार्ड वर्कर मैन है उनको इतनी कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है, 3500 से 4,000 किलो कैलोरी की। कैलोरीज गेन्ड बाय ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर जीरो। भाई पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। ठीक है, पानी बस पानी है। Among starch, glucose, carbohydrate, cellulose, essential constituent of diet is carbohydrate। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसमें से इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है डाइट का, कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज, स्टार्च और सेलुलोज नहीं है, एसेंशियल नहीं है, लेकिन एसेंशियल नहीं है। मेजर फूड फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन इज कार्बोहाइड्रेट। बताया था, जो बहुत मेहनत करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, अगर वो चावल खाएंगे तो उनको मदद मिलती है, लेकिन अगर नहीं इतने फिजिकल एक्टिविटी है वो खाएंगे तो उनको नुकसान करेगा। ठीक है, मोटापा बढ़ाएगा वैसा। Among chlorophyll, RNA, DNA and carbohydrate, nitrogen is not an essential constituent of कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता, क्लोरोफिल में होता है, आरएनए डीएनए में तो होता ही है। ठीक है, ठीक है। एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी इन आवर बॉडी, फॉस्फोरस। ठीक है, ये एसिडिटी और अल्कलिनिटी में बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है फॉस्फोरस। कंपाउंड नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, अमीनो एसिड्स। ठीक है, शायद अंडा ऐसा प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है जिसमें सारे ही अमीनो एसिड मिलते हैं एक जगह पे। ठीक है, अब ऐसा पढ़ा था कहीं पे, देखते हैं। एमंग जम्बो क्या है? जम्बो शायद जामुन को कह रहा है क्या? करौंदा, लोकवात गोवा, रिच सोर्स ऑफ आयरन, करौंदा। ठीक है, करौंदा वो छोटे छोटे जंगली फ्रूट होते हैं, किसी ने देखा होगा करौंदा, हल्के से लाल सफ़ेद होते हैं। ठीक है, करौंदा बहुत खट्टा होता है, आयरन का अच्छा सोर्स है। ठीक है, मिनरल रिक्वायर्ड बाई ह्यूमन ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन मसल, कौन कौन से हैं भाई? कैल्शियम, आयरन, सोडियम। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कौन से मिनरल चाहिए होते हैं? कैल्शियम, आयरन और सोडियम। ठीक है, स्पाइनिच लीव्स कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन। ठीक है, वो आपने देखा होगा ना, वो पहले कार्टून आता था वो पॉपुलर सेलर मैन, उसमें वो स्पाइनिच खाता था फिर लड़ते रहता था। ठीक है, तो वही स्पाइनिच लीव्स में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, मतलब उसमें जो भी ऑप्शन मिले होंगे उसमें स्पाइनिच था। Among beans, eggs, green vegetable and milk, iron content is found maximum in green vegetable। ठीक है, स्पाइनिश में हमने देखा वो भी ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल में आयरन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस इज द रिच सोर्स ऑफ आयरन। ऊपर वाला क्वेश्चन है, grains of basmati rice get elongated on being cooked because higher content of amylose। amylose, ये amylose है, वो हमने देखा था amylase था। ठीक है, तो नाम में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। amylose के कारण ही बासमती चावल जो है वो लंबा हो जाता है जब हम उसको पकाते हैं। ठीक है, सही है amylose। स्वीटनेस इन मिल्क इज ड्यू टू लैक्टोज। ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, ये सब जो लैक्टो करके है वो मिल्क से ही रिलेटेड है। ठीक है, सैकराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज। जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में वो एक सैकराइड है। ठीक है, बैक्टीरिया विच कॉज मिल्क टू स्पॉइल, लैक्टिलोबैसिलस। देखो सब लैक्ट करके जो भी है वो इसी से दूध से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, यही लैक्टोबैसिलस जो है। ठीक है, काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो गाय का दूध होता है हल्का सा पीला होता है, क्यों? कैरोटीन की वजह से। और जो भैंस का दूध होता है वो पूरा सफेद होता है। काउ मिल्क इज येलोइश, कैरोटीन विद केसाइन, दोनों चीज होती हैं। ठीक है, कैरोटीन भी होता है और केसाइन भी होता है। वाइट वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ केसाइन। अच्छा, सफेद इसलिए होता है क्योंकि उसमें केसाइन है, और येलो इसलिए है क्योंकि कैरोटीन है, और उसका दोनों ही होता है, मतलब हल्का सा येलोइश होता है लेकिन उसमें केसाइन भी है, ऐसा नहीं कि पूरा जीरो हो गया। फिर एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क इज अबाउट 7.2%। अब ये तो भाई टिपिकल है, क्या करें, रट लो या तो। रेनिन एंड लैक्टेज, द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क, स्टार्ट टू डिसअपियर इन ह्यूमन बॉडी बाय द एज ऑफ 2 to 3। ठीक है,
रेनिन एंड लैक्टेज जो है वो आपके एंजाइम्स हैं जो दूध को पचाने में मदद करते हैं, याद रखना ये दोनों एंजाइम्स हैं जो दूध पचाने में मदद करते हैं, रेनिन और लैक्टेज। और ये जब इंसान 2 या 3 साल का होता है वो डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को देखा ना, वो डेयरी या कह सकते हैं मिल्क मिल्क इंटॉलरेंट होते हैं, दूध पीने के बाद उल्टियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसी के कारण कि उन्हें पचता नहीं है, ठीक है। मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम रेनिन, अभी देखा था रेनिन और लैक्टेज दोनों हैं। कैसाइन इज अ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। कैसाइन और हमने देखा था कैसाइन और कैरोटीन दोनों ही दूध में होते हैं। कैरोटीन मेनली गाय के दूध में होता है। प्रोटीन फाउंड इन मिल्क, कैसाइन, कैसाइन मिल्क कैसाइन प्रोटीन, ठीक है। टिश्यू आर फॉर्म इन बॉडी बाय प्रोटीन, जो ह्यूमन टिश्यू होते हैं प्रोटीन से बनते हैं। इसीलिए जब कोई जानवर मरता है तो उसमें जो रिएक्शन होता है वो प्रोटीन का रिएक्शन कहते हैं उसमें, ठीक है। वो उसकी जो स्किन वगैरह होती है वो डिकम्पोज होती है ना, और उसकी बहुत बदबू होती है। स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, अगर जिसमें प्रोटीन की कमी है उनका शरीर कम एवरेज से बढ़ेगा, या हो सकता है बढ़ना ही बंद हो जाए। एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोटीन्स आर, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो प्रोटीन में होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन में ये सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल में जो आप नाम सुनते हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, वो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो एलिमेंट हैं। अब उनकी अलग अलग कैटेगराइजेशन है कि मेटल है, नॉन मेटल है, वो सब अलग चीज़ें हैं। एलिमेंट उसमें जो लिखे हुए हैं वो एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट की बात किया, प्रोटीन, प्रोटीन में कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। द करेक्ट मतलब करेक्ट मैच करना था। विटामिन B12 कोबाल्ट से, होमोग्लोबिन आयरन से रिलेटेड है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, और ब्रास या कैल्कोपायरेट, कैल्कोपायरेट या चैल्कोपायरेट कॉपर से। चैल्को का मतलब भी कॉपर से, हम लोग कॉपर इज वो चैल्कोलिथिक, ठीक है, कॉपर, ठीक है। चैल्कोपायरेट कॉपर से। विटामिन B1 थायमिन, नाम है इनका, ये शायद मेरे ख्याल से नाम इनके साइंटिफिक नेम है, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड, B5 पैंथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 कोबालेमिन, ठीक है। अब ये सारे इनके साइंटिफिक नाम हैं, इनको आप चाहे तो लिख के रख सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि कई बार इनके नाम पूछे जाते हैं, साइंटिफिक नेम इन विटामिन के, ठीक है। इनका पर्पस वर्पस तो है ही है, इनकी कमी के कारण जो रोग होते हैं या क्या किस पर्पस में काम आता है, कहाँ से मिलता है, वो सब तो है। इनके जो साइंटिफिक नेम है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अमंग आयरन, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, दिस इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है मेजर न्यूट्रिएंट हो, क्योंकि सल्फर पता नहीं जरूरत पड़ती होगी, देखते हैं अगर होगा तो। द मेन विटामिन फाउंड इन पपाया, विटामिन C है। विटामिन C, पपाया तो यार मीठा होता है, विटामिन C मिल रहा है उसमें से, ठीक है। मेन विटामिन फाउंड इन पपाया, पपीते में विटामिन C होता है, ये भी बढ़िया है यार। नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन A कौन कौन से हैं? मैंगो, पपाया, कैरेट, ठीक है। पपाया में विटामिन A भी है, विटामिन C भी है, दोनों ही इसमें है। मैंगो में विटामिन A है, कैरेट में भी विटामिन A, ये दोनों तो हमने पहले देखा था, ये भी है, पपाया भी जोड़ लो उसमें। Among the heat infrared X-rays, heavy metal salt, this does not denature a protein. इंफ्रारेड रेज जो है वो प्रोटीन को नहीं खत्म करती है, डीनेचर करती हैं इंफ्रारेड रेज, ठीक है। अल्ट्रावायलेट करेंगी, जो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें होती हैं वो नुकसान करती हैं, ठीक है। तो हैवी मेटल्स हो गए, एक्सरे हो गया, हीट हो गया, ये सब हो सकता है इफेक्ट करती हूँ प्रोटीन को। इंफ्रारेड नहीं करती, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम होती है इंफ्रारेड की। प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ यंग एंड ओल्ड पर्सन आर हायर इन द ओल्ड एंड लोअर इन यंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन को सिंथेसिस करने की प्रोसेस है वो यंग में ठीक ठाक है, ठीक है। ओल्ड एज में नहीं होती, इसलिए प्रोटीन की गोलियां और वो सब खिलाते हैं, ठीक है, अलग से। डेली इंटेक ऑफ प्रोटीन रिकमेंडेड फॉर मॉडरेट एक्टिव वुमेन इज 45 ग्राम, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर्स प्रोटीन इन डेली डाइट 65 से 70 ग्राम, ठीक है। मिल्क जनरली कंटेन ऑल ऑफ द विटामिन बी विटामिन, मिल्क में सारे विटामिन बी होते हैं, मतलब बी के सारे विटामिन होते हैं, जिसमें B1 B2 हमने देखा था अभी। विटामिन ए रेटिनॉल डिफिशिएंसी लीड टू ड्राई एंड स्केली स्किन, स्किली स्किन, और नेम नहीं, वन ऑफ द सिम्टम ऑफ स्कर्वी पेन इन द जॉइंट्स। विटामिन B1 थायमिन, जिसके उसकी कमी से हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है भाई, ये याद रख लेना। विटामिन B1 की कमी से हार्ट फेलियर हो सकता है,
क्योंकि अभी रिसेंट में हमने देखा कि बहुत हार्ट अटैक वाले केसेस आए, ऑल्दो उसका रीज़न अलग है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किस विटामिन की कमी से हार्ट फेलियर हो सकता है, तो विटामिन बी वन है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, प्रॉपर्टीज अलग अलग। मिल्क में सारे बी विटामिन हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है, और भी विटामिन होते होंगे, इवन कैल्शियम भी होता होगा, लेकिन विटामिन बी के सारे ही पार्ट वो होते हैं, ठीक है। मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू न्यू बॉर्न, बट इट लैक्स इन आयरन। जो दूध होता है, मतलब मदर मिल्क होता है, उसमें सारे ही न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, आयरन नहीं मिलता, ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए कहते हैं ना कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियों से आपको आयरन मिलता है, ठीक है। Characteristic shown in the breastfed baby when compared to a bottle-fed baby, less obese, shows greater capacity to resist disease, gets vitamin and protein, ठीक है। अच्छा, मतलब कह रहा है कि अगर ब्रेस्ट फीड बच्चा है और उसको बूते से दूध पिलाए, दोनों में क्या अंतर आपको दिखेगा, तो ये सारे अंतर हैं, ये तो टिपिकल क्वेश्चन में से। बिसाइड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, other element of न्यूट्रिनॉल वैल्यू फाउंड इन मिल्क इंक्लूड कैल्शियम एंड पोटेशियम। अभी हमने देखा था सारे ही बी विटामिन पाए जाते हैं, उसके अलावा कैल्शियम और पोटेशियम भी मिल जाता है, ठीक है। फिर मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन ए और सी, ठीक है, विटामिन ए और सी इसमें नहीं होता, सी तो ऑब्वियस बात है नहीं होगा, ए भी नहीं होता, ठीक है, मिल्क में। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है। सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, ये सब एक ही कैटेगरी, मतलब एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर। लाइपेज क्या था, लिपिड, लिपिड क्या, वो सब सब एक ही कैटेगरी, मतलब उसी पे रिलेटेड है, जो उनका स्ट्रक्चर है लगभग लगभग सेम होता है। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार्च एंड सेलुलोज आर, अच्छा बड़ा स्टेटमेंट रहा होगा, मतलब इसमें से करेक्ट बताना था, बोथ ऑफ देम आर ऑफ प्लांट ओरिजिन। कौन से, स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही प्लांट ओरिजिन है, दोनों ही पॉलीमर है। स्टार्च गिव ब्लू ब्लैक कलर इन एन आयोडीन solution, whereas cellulose gives no color in this solution. Both of them made up of glucose molecules, ठीक है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में बात की गई है, दोनों ही प्लांट से निकलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और दोनों ही पॉलीमर हैं। और जो स्टार्च है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन सोल्यूशन मिक्स करने पर, सेलुलोज कोई कलर नहीं देता, और दोनों ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। फिर दिस वुड लीड टू मैल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। दिस वुड लीड टू, अच्छा मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो उसमें सारे ही कैटेगरी के आते हैं, ओवर न्यूट्रिशन भी, अंडर न्यूट्रिशन भी, और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ये तीनों ही मैल न्यूट्रिशन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फैटी एसिड शुड बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, सही है, ठीक है। अ नॉर्मल डाइट शुड कंटेन पर डे about 75 ग्राम ऑफ फैट, डिफिशियंसी डिसीज डेवलप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। मतलब ये जो जनरल स्टेटमेंट है कि डिफिशियंसी हो जाएगा अगर फैटी एसिड्स नहीं खाएंगे तो, ठीक है। और कुछ बोला है कि पर डे कितना चाहिए, 75 ग्राम फैट चाहिए, और ये फैटी एसिड ये ह्यूमन डाइट का पार्ट हो जाए, ये तो मतलब जनरल स्टेटमेंट है। और ये वाला, यही वाला थोड़ा फैक्ट है, 75 ग्राम, और तो पूछेगा नहीं। लिनसीड इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लिनसीड। फिश भी अच्छा सोर्स है मेरे ख्याल से फैट ओमेगा 3 का, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे, शायद हो इसमें लिनसीड, और फिश भी मान लेना, इसमें फिश इंक्लूड कर लेना, ठीक है। Among moth bean, oats, mung bean, flaxseed, the richest source of alpha uh, लिनोलेनाइज एसिड। अब ये भाई ऐसे खतरनाक नाम ही नहीं सुने तो कहाँ से बताएंगे कि कौन सा इसमें से बढ़िया सोर्स है, ठीक है। फ्लेक्सा सीड जो है उससे अल्फा लिनोलेनाइज मिलता है, लिनोलेनाइज एसिड। ये 18 कार्बन ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है, ओमेगा 3 याद रखो, ओमेगा 3 एक तरह का फैटी एसिड होता है। फिर एसेशन रीजन है, इसमें एसेशन क्या है, विटामिन आर इनविगोरेटिंग, विटामिन आर इनविगोरेटिंग एलिमेंट whose small amount is required for good health, ठीक है। विटामिन हेल्प टू कीप द बॉडी हेल्दी बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, नहीं, विटामिन का ऐसा कोई पर्पस नहीं है, रोल नहीं है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। फिर क्या है, ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरी कंटेन ग्लिसरीन, सीरीन और टायरोसिन। पता नहीं ये सब चीज़ें क्या है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, पहला गलत है और ये सही है, ठीक है। एमंग राइस, मिल्क, एग, सोयाबीन विच कंटेन्स एसेंशियल अमीनो एसिड। एग का तो बताया था सारे अमीनो एसिड होते हैं, मिल्क में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है। इसमें से राइस को छोड़ के मिल्क, एग, सोयाबीन तीनों में ही सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है।
अच्छी बात है। बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड, एग। एग मैंने बताया था पहले ही। एग भी है, मिल्क भी है, सोयाबीन भी है, तीनों ही याद रख लेना। अब उसमें ऑप्शन में हो सकता है सिर्फ एग ऐसा रहा हो, बाकी ये दोनों एब्सेंट रहे हो, तो एग ही मान लिया। अगर ये तीनों हैं तो इनको भी मान लेंगे, ये दोनों है तो ठीक है। फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इज इन आवर बॉडी एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे स्किन के नीचे फैट होता है, वो हमारे शरीर को जो हमारा मतलब हीट अगर हो तो उसके लॉस से बचाता है, ठीक है। दिस दिस ग्रुप ऑफ डाइट This group of diet, this group of diet provides maximum energy to human body, carbohydrate, fat और protein, ठीक है। In this category of food has the most amount of calorie per unit fat में भाई, gives maximum energy, metabolic energy fat है। This substance make about 80% of living material most organ, ठीक है। प्रोटीन है, किसी प्रोटीन है। Sunflower oil is rated as good quality edible oil. It contains high quantity of unsaturated fatty acid। दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, ठीक है, हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनसेचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड विद सैचुरेटेड फैट। अनसेचुरेटेड फैट हैव ओनली सिंगल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। मतलब इसमें असर्शन जो है वो ट्रू है, और जो रीजन दिया है वो फॉल्स दिया है, ठीक है, सही है। अब भाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की आपको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, और वो कब सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कहे जाते हैं, ठीक है। जब शायद बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तब उनको अनसैचुरेटेड कहा जाता है, ऐसे कुछ है। Consumption of fish is considered to be healthy when compared to flesh of other animals because fish contains polyunsaturated fatty acids, ठीक है, polyunsaturated fatty acids. A company marketing food product advertises that its item do not contain trans fat. This company signified to customer that food produced are not made of hydrogenated oil. Hydrogenated oil क्या होता है, मतलब जैसे डालडा होता है, ठीक है। The food produced are not made of animal or animal fat या oil से, oil used are not likely to damage the cardiovascular health of consumer, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है ट्रांस फैट, ठीक है। इसको कम करने की बात हो रही है, जो हमारे मार्केट में जो फूड आइटम्स होते हैं या प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें ट्रांस फैट होता है, तो उसमें शायद FSAI जो हमारी संस्था है उसने कहा था कि आपको बताना होगा कि कितने कितने परसेंट का ट्रांस फैट आपके फूड में है, उसमें मेंशन करना पड़ेगा, 3% 4% जो भी है। फिर ट्राईग्लिसरीन इज अ टाइप ऑफ फैट, ठीक है, ट्राईग्लिसरीन फैट है। फिर कोलेस्ट्रॉल इज क्या है, स्टेरॉल मोडिफाइड स्टेरॉइड, ठीक है। तो इसको हम यही विराम देते हैं, इसके बाद रेस्पिरेटरी और सर्कुलर सिस्टम वगैरह शुरू करेंगे। धन्यवाद।